Good morning, children. Welcome back to the EVS class. We are going to start again lesson number 7 Animals and their Friends, part 2. In part 1, previous video, we have learned about animals a lot. Means how they care each other, how they live, how they behave, how they benefit from each other, and how they protect themselves. Now, going continue with the same topic, we are now learning hearing in animals. Next topic. Like humans, animals also have ears. All animals cannot hear all sounds. Some animals like rabbit, elephant and fox have long ears that help them to catch a lot of sound. Humans की तरह ही animals के भी ears होते हैं. All animals सभी sounds नहीं सुन सकते. कुछ एनिमल्स जैसे रैबिट, एलिफेंट या फॉक्स, उनके लॉन्ग ईयर्स होते हैं. आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे ईयर्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं बहुत सारी साउंड को कैच करने में. द फेनल फॉक्स कैन डिटेक्ट द साउंड ऑफ टर्माइट्स च्यूइंग बीनीथ द ग्राउंड. इट ऑल्सो यूजेस इट्स ईयर्स एज रेडिएटर्स टू गेट रिड ऑफ बॉडी हीट. ये जो फेनल फॉक्स आप देख रहे हैं ना, इसके सुनने की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि ग्राउंड के नीचे टर्माइट्स के च्यूइंग साउंड को भी डिटेक्ट कर लेते हैं और ये अपनी ईयर्स को एज रेडिएटर्स यूज़ करते हैं अपनी बॉडी हीट को निकालने के लिए, कम करने के लिए. एनिमल्स लाइक रैट हैव वेरी स्मॉल ईयर्स. पोलर बेयर्स ऑल्सो हैव स्मॉल ईयर्स विच दे कैन क्लोज कम्प्लीटली बाय स्विमिंग. रैट्स एंड पोलर बेयर्स के ईयर्स काफ़ी छोटे होते हैं और पोलर बेयर्स तो स्विमिंग करते समय अपने ईयर्स को बिल्कुल क्लोज कर लेते हैं. बर्ड्स डू नॉट हैव आउटर ईयर्स. दे हैव 2 होल्स इंस्टेड. हैविंग नो आउटर ईयर्स हेल्प्स बर्ड्स टू फ्लाई इजीली. एंड बर्ड्स की तो बिल्कुल ईयर्स होते ही नहीं हैं. इंस्टेड उनके 2 होल्स होते हैं जो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं. उनके आउटर ईयर्स की ना होने की वजह से बर्ड्स इजीली फ्लाई कर लेते हैं. Owls can hear the faintest of sounds like the fall of a leaf at a distance. And owls की जो ईयर्स होते हैं उनमें इतनी पावर होती है कि वो हल्की से हल्की दूर कहीं पर एक पत्ती के गिरने की आवाज़ को भी डिटेक्ट कर लेते हैं. A bat is the only mammal that flies. It flies at night and yet does not bump into anything. The squeak of a bat makes an echo. The echo helps the bat to know how far a thing is. Bat एक मैमल है लेकिन ये फ्लाई करता है. ये रात को उड़ता है और रात को अंधेरे में उड़ने के बावजूद ये किसी से टकराता नहीं है. बैट एको साउंड प्रोड्यूस करता है और एको की हेल्प से उसे ये मालूम हो जाता है कि कोई भी चीज़ उससे कितनी दूर है. यानी वो इसकी एको की हेल्प से वो किसी चीज़ से टकराने से बच जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ एंट्स एंड बीज. चलो उसके बारे में कुछ डिस्कस करें. एनिमल्स लाइक एंट्स एंड बीज लिव इन कॉलोनीज. तो यहाँ हम सबसे पहले इनक्रेडिबल एंट्स की बात करते हैं. एंट्स लिव इन कॉलोनीज दैट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एंट्स. दे डिग डीप इनटू द सॉइल एंड मेक बिग एंट हिल्स that can be commonly seen on the ground or in the grass. Ants colonies में रहती हैं और उसमें thousands of ants रहती हैं. एक तो नहीं बल्कि हज़ारों चींटियाँ रहती हैं और सॉइल को वो डिग करती हैं और बड़ा सा आंट हिल बना लेते हैं. आप एंट हिल यहाँ देख लो, कहीं पर भी आपको ग्राउंड पे या ग्रास में मिल जाएगा. An ant colony has thousands of ants that include the queen ant that lay eggs and live for 10 to 20 years. एंट कॉलोनी में हज़ारों चींटियों के साथ साथ क्वीन एंट्स होती हैं जिनका काम होता है एग्स ले करना और वो 10 से 20 ईयर्स तक ज़िंदा रहती हैं. अब यहाँ देखिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं क्वीन एंट्स की शेप एंड साइज़ डिफरेंट है. वर्कर एंट्स आर ऑल फीमेल एंट्स दैट मेक केयर ऑफ द एग्स इन स्पेशल चैम्बर्स इन द एंट हिल. There are just a few male ants. They help the queen ants to produce young ones. अब यहाँ देखिए, मेल एंट जो है ये मेल एंट क्वीन एंट की हेल्प करता है यंग वन प्रोड्यूस करने में. एंड रेस्ट ये जो नॉर्मल वर्कर एंट्स हैं ना,
इनका काम होता है जो एग्स ले किए हैं क्वीन एंट ने उनकी देख रेख करना, स्पेशल चैम्बर्स में उनकी केयर करना। और सोल्जर एंट्स तो सोल्जर है, मतलब वो प्रोटेक्शन देंगी अपनी कॉलोनी को। नेक्स्ट, बी हाइव्स, busy bees. Honey bees can be seen sucking nectar from flowers with the tube-like tongue. Once their stomachs are full of nectar, they go and spit the nectar in the cells or compartments of the beehive. Honey bees को आप कहीं पर किसी फ्लावर पर बैठे आपने ज़रूर देखा होगा, और वो फ्लावर्स पर बैठकर अपनी ट्यूब जैसी टंग से नेक्टर यानी उनका रस, जूस जो है वो सक करती हैं। और एक बार उनका स्टमक फुल हो जाए नेक्टर से, तो वो जाकर नेक्टर को बी हाइव के इन सेल्स में स्पिट कर देती हैं। द सेल्स आर सील्ड with the wax produced from the bodies. Once they are full of nectar, in a few days the nectar changes to honey. तो होता ये है कि इस तरीके से जब वो आकर कंपार्टमेंट्स में या सेल्स में बी हाइव के स्पिट करती हैं नेक्टर को, तो जैसे ही वो पूरा हो जाता है, भर जाता है, तो ये सेल्स सील होते चले जाते हैं, उनकी बॉडी से जो वैक्स प्रोड्यूस होता है उससे कवर हो जाते हैं। और जब ये नेक्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है, बी हाइव में भर जाता है, तो थोड़े दिनों में ही वो नेक्टर हनी में चेंज हो जाता है, हनी बन जाता है। Honey is collected by honey collectors from the beehive. They burn a fire under the beehive. The smoke and heat drives away all the bees from the hive. The hive is then removed and honey is extracted from it. तो फिर अब ये हनी कहाँ जाता है? जब ये हनी में चीट हो जाता है नेक्टर, तो वहाँ से हनी कलेक्टर्स, आपने देखा होगा शहद इकट्ठा करने वाले, उस बी हाइव से हनी कलेक्ट कर लेते हैं। और उसके लिए वो एक प्रोसेस करते हैं कि बी हाइव के नीचे आग जलाते हैं या धुआं करते हैं, जिससे कि उस हीट और स्मोक की वजह से बीज हाइव को छोड़कर चली जाती हैं। और फिर ये बी हाइव को रिमूव करते हैं और उसमें से हनी निकाल लेते हैं। A bee colony has one queen bee that lays up to 1500 eggs a day. Amazing, no? The eggs are kept in the cell, which on hatching into larvae are guarded by the worker bees. The male bee, also called drone, helps the queen bee to reproduce. एंट्स की तरह यहाँ पर भी कॉलोनी में एक क्वीन बी होती है जिसका काम होता है एग्स ले करना, और वो एक दिन में 1500 मीन्स 1500 एग्स दे सकती है। एग्स को सेल में रखा जाता है जिसमें हैच होने के बाद लार्वा बनता है, और इसको गार्ड करने का काम वर्कर बीज का होता है। एक मेल बी भी होता है जिसको ड्रोन बी कहते हैं, उसका काम होता है हनी बी को रिप्रोड्यूस करना, क्वीन बी को हेल्प करना रिप्रोड्यूसिंग में। तो देखा कितना अमेजिंग है ये सब, हमारी तरह इनकी दुनिया भी बहुत अलग और बहुत ही फैसिनेटिंग है। चलिए नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, बॉडी कवरिंग of animals, different body covering of animals. Different animals have different body coverings to suit the place they live in. अब जिस तरीके के एनवायरनमेंट में ये एनिमल्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी बॉडी कवरिंग्स होती है। बर्ड्स हैव feathers on their body that help them to fly and to keep warm. बर्ड्स के feathers होते हैं जो उनकी बॉडी को गर्म रखने में और फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। Some animals like deer, zebra and camel have very little hair on their body. This helps them to live in the hot areas. यहाँ आप देख रहे कैमल की पिक्चर, कैमल की पिक्चर में देखिए ऐसे ही कुछ डियर एंड जिब्रा भी हैं जिनकी बॉडी पर हेयर बहुत कम होते हैं, क्योंकि उन्हें हॉट एरियाज़ में रहना होता है, तो हेयर कम होने से उनकी बॉडी को इससे हेल्प मिलती है। Animals like yak and polar bear have thick hair on their body that keeps them warm in winters and in the cold polar regions.
तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, याक या पोलर बियर की अगर हम बात करें तो उनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। कैमल या ज़ेब्रा की बॉडी पर बाल कम होते हैं, हेयर कम होते हैं। दूसरी तरफ याक एंड पोलर बियर की बॉडी पर बहुत थिक हेयर होते हैं जो उनको वार्म रखते हैं विंटर्स में। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये एनिमल्स आपको कहाँ मिलेंगे, कोल्ड रीजन में जहाँ बहुत ठंड होती है, इसलिए उनकी बॉडी को हेयर की कवरिंग है। Some animals like tortoise, snake and crocodiles have scales on their bodies. Such animals are called reptiles. आप एनिमल्स को देखिए, ये कुछ अलग ही नज़र आ रहे हैं। जैसे टॉर्टोइस का ये आप फुट देख रहे हैं, स्नेक है, क्रोकोडाइल है, इनके बॉडी पर स्केल है। स्केल मीन्स आप देखिए खास पैटर्न बना हुआ है। ऐसे एनिमल्स को हम रेप्टाइल्स कहते हैं। द स्केल्स प्रोटेक्ट द एनिमल एंड प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी। अब आप सोचेंगे कि ये पैटर्न या स्केल्स सिर्फ उनकी ब्यूटीफाई उनको करने के लिए है या कुछ और भी रोल है। ये स्केल्स एक्चुअली एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी बॉडी से वाटर लॉस को रोकते हैं। नाउ you would have well understood how amazing the animal world is. I'm sure आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारा एनिमल वर्ल्ड कितना अमेजिंग है और उसमें कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी अलग अलग चीज़ें हैं जो हम रोज़ सीखें तो भी हमें कम लगेगा। हर रोज़ आपको कुछ एक नई बात उनके बारे में पता चल सकती है। So children, thanks for watching this video. PDF is given with this video. You have to do question answers in your copy. Stay safe and healthy and see you again. Bye bye children.